लोकसभा चुनाव में इस बार चित्तौड़गढ़ में रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। दरअसल पहले माना जा रहा था चित्तौड़गढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन भारत आदिवासी पार्टी ने जैसे ही आदिवासी समाज से नेता को मैदान में उतारा तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला चित्तौड़गढ़ की सीट पर देखने को मिलेगा। हालांकि बीजेपी की ओर से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भाजपा ने मैदान में उतारा है। कांग्रेस की अगर बात करें, कांग्रेस की ओर से उदयलाल आंजना को टिकट दी गई है। वहीं भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से मांगीलाल ननमा को टिकट दिया गया है। इस बार रोचक मुकाबला साफ तौर पर देखने को मिलेगा। हालांकि विधानसभा चुनाव में भी तीसरी पार्टी के तौर पर भारत आदिवासी पार्टी अपना दमखम दिखाने में लगी थी, लेकिन जिस तरह लोकसभा चुनाव पास में आए, लोकसभा चुनाव में भी ताल ठोकने के लिए भारत आदिवासी पार्टी पुरजोर तरीके से तैयार हो चुकी है। हालांकि बांसवाड़ा में तो राजकुमार रोत को टिकट दे दिया गया है। इसके साथ साथ ही अलग अलग सीटों पर मंथन किया जा रहा है। पहले माना जा रहा था कि भारत आदिवासी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती है। कई मुद्दों पर अंदरूनी खाने में चर्चा भी। सूत्रों की माने तो भारत आदिवासी पार्टी के नेता वसुंधरा राजे से भी मुलाकात करने पहुंचे थे, तो अशोक गहलोत के साथ भी उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन कुछ मुद्दों पर यूँ कह सकते हैं कि कुछ चर्चाओं पर सहमति नहीं बनी, जिसके बाद भारत आदिवासी पार्टी पुरजोर तरीके से मैदान में उतरने के लिए तैयार हो गई है। बांसवाड़ा डूंगरपुर की अगर बात करें, चित्तौड़गढ़ की अगर बात करें, ये आदिवासी बाहुबली क्षेत्र माना जाता है। तो ऐसे में अपना दबदबा दिखाने के लिए आदिवासी नेता को चित्तौड़गढ़ से मैदान में उतारा है। मांगीलाल को मैदान में उतारते हुए कहीं ना कहीं अब इस मुकाबले को त्रिकोणीय कर लिया गया है। पहला माना जा रहा था कि भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी, लेकिन अब त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। हालांकि दूसरी अन्य पार्टियां भी मंथन करने में लगी है, लेकिन मंथन के बाद किसको मैदान में उतारा जाएगा, क्योंकि जैसे ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद दल बदल की राजनीति भी शुरू हो गई। कई आरएलपी के नेताओं ने कांग्रेस के दामन थामे तो कई कांग्रेस के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा और बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। तो दल बदल की राजनीति रुकने का नाम नहीं ले रही है। कई नेता टिकट कटने के बाद, जब पहली लिस्ट निकली थी उसके बाद टिकट कटने के बाद नाखुश नजर आ रहे थे, लेकिन अब चित्तौड़गढ़ में यूँ कह सकते हैं सीपी जोशी की राह इतनी आसान नहीं होगी। माना ये जा रहा था कि इस बार भी सीपी जोशी सांसद का चुनाव जीत लेंगे, लेकिन जिस तरह त्रिकोणीय समीकरण बैठाया गया, कांग्रेस भी अलग मंथन करने में लगी, जातीय समीकरण कांग्रेस भी बैठाने में लगी थी, जातीय आधार पर रिपोर्ट कार्ड भी उनकी ओर से तैयार किया गया था। तो वहीं अब भारत आदिवासी पार्टी भी जातिगत समीकरण बैठाते हुए मांगीलाल को मैदान में उतार दिया है। अब यूँ कह सकते हैं जो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर मांगीलाल भी जनता का मन टटोलने में लगे हैं। जनता का मन टटोलने के साथ ही एक रणनीति बनाई जा रही है, क्योंकि पूर्वी राजस्थान में यूँ कह सकते हैं कि भारत आदिवासी पार्टी का भी दबदबा रहा है। तो ऐसे में सेंधमारी की कोशिश करने के लिए भारत आदिवासी पार्टी पे तैयार हो गई है। तो रोचक मुकाबला साफ तौर पर देखने को मिलेगा। पहले माना जा रहा था कि मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है, लेकिन अब त्रिकोणीय मुकाबले में सीट किसके पाले में जाती है ये भी देखने वाली बात होगी। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।